हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हमने आप लोगों के लिए जो वीडियो ये जो स्टार्ट किया कि आप सारे बच्चे अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे। हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा, हमने यूनिट डिजिट के बारे में देखा, हमने फैक्टर्स के बारे में देखा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स को देखा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स को देखा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स को देखा। अब ये आपके लिए न्यू चैप्टर जो कि डिविजिबिलिटी है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं, फिर भी जिनको आता है उनका रिवीजन होगा। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी बेसिक पार्ट है आपके मैथमेटिक्स का। इसमें स्टार्ट करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी से। हम देखेंगे कि 2 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। ऐसा सारा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एंड 8 हो। मीन्स इसमें से कोई भी एक डिजिट हो किसी भी नंबर के लास्ट में, तो वो नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। सबको पता है, जिनको पता है रिवाइज कीजिए। चेक करते हैं इसमें, ज़रा देखिए। यहाँ है आपका 4, तो ये जो 94 है ये 2 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है। लास्ट में 8 है, 2 से डिविजिबल है। लास्ट में 2 है, 2 से डिविजिबल है। एंड इस नंबर के लास्ट में 6 है, तो ये भी नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। मीन्स कि ये जो हमने लिस्टिंग किया है, ये सारा नंबर जो है 2 से डिविजिबिलिटी का जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है। मीन्स अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, राइट। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4, तो इसको चेक करेंगे। यहाँ आपका नंबर है 28। क्या 28 4 से डिविजिबल है? यस ऑफ कोर्स, 4 7 या 28। तो ये जो 3928 है 4 से डिविजिबल है। इसका लास्ट 2 डिजिट की बात हो रही है, तो 76 4 से डिविजिबल है। इसका ये मतलब है कि ये नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। अब ज़रा देखिए 39,392, इसका लास्ट का 2 डिजिट 92 जो कि 4 से डिविजिबल है, राइट। 23 4 जा 92, 94। ज़रा एक इसको चेक करेंगे कि क्या 94 4 से डिविजिबल है। 94 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 2 जा 8, ये बचा आपका 14, 4 3 जा 12। तो 94 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। 94 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। हेंस 56,794 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब बताइए ये जो नंबर है 86,102 क्या 4 से डिविजिबल है? रूल के अकॉर्डिंग लास्ट 2 डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। करके भी देख के बताएंगे आपको। 4 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ देखिए 86,102, 4 2 जा 8, 6 है, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, 1 0 4 2 जा, यहाँ से करते हैं 4 2 जा 8, 2 2 4 5 जा 22, रिमाइंडर कितना हो गया 2।
इसका मतलब ये भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी, 4 से अगर कोई किसी नंबर को डिवाइड करना है, राइट, और ये पता करना है कि क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे कि अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो वो जो नंबर है वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 8, अगर किसी नंबर के लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। ये आपका है 132, क्या 132 8 से डिविजिबल है? तो देखेंगे 132 बाई 8 करके, 8 1 जा 8, 5 2, तो ये आपका 52 हो रहा है, 8 6 जा 48 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका देखेंगे 304 है, तो 304 को लिखेंगे बाई 8 करेंगे तो 8 3 जा 24, 6 4, तो 8 8 जा, यस, यहाँ हम देख रहे हैं कि 304 जो है वो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब 7304 क्या है, 8 से डिविजिबल है। यहाँ भी क्या करेंगे, 312 है, 312 जो है लास्ट 3 डिजिट है, तो 312 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 जा 24, 7 2 72, 8 9 जा 72, यस, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। यहाँ देखेंगे 664 है, तो 664 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 2 4 24, 8 3 जा 24, यस, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। रूल क्या है कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ देखिए लास्ट 3 डिजिट की बात हो रही है, 162, 162 का क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है, राइट। तो ये जो नंबर है, ये नंबर इतना बड़ा है, हमने क्या किया, सेकेंड्स में बता दिया, राइट, कि ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं है। एक नोट ये है कि कोई जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल होगा ही, लेकिन जो 4 से डिविजिबल है वो ज़रूरी नहीं कि वो 8 से होगा। समझे बात? मान लेते हैं कि 80 40 ले लेते हैं, राइट, 40 ले लेते हैं। 40 क्या है, 8 से डिविजिबल है, राइट। तो 40 अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन 76 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है। तो जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल होगा ही, लेकिन जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो ज़रूरी नहीं कि वो 8 से डिविजिबल होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसको अगर आप लिख लेंगे, राइट, अपने कॉपी पे लिखेंगे इसको, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आगे भी याद रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, साथ साथ बनाइए, क्योंकि टाइम आपको फिर मिलने वाला नहीं है, टाइम काफ़ी तेज़ी से निकलता है। इसलिए साथ साथ आप लोग मेरे साथ साथ करते रहिए, ये चैप्टर मेरे साथ ही करके ख़त्म कीजिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। डिविजिबिलिटी बाय 16, इफ़ लास्ट 4 डिजिट, हमने क्या देखा, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखा कि किसी भी नंबर के का जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। हमने 4 से डिविजिबिलिटी का रूल देखा कि अगर कोई नंबर जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। हमने 8 का डिविजिबिलिटी का रूल देखा कि अगर किसी भी नंबर का, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसका अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब बात हो रही है 16 की, किसी भी नंबर का लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है
तो वो नंबर क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 4208 को 16 से डिवाइड करके देखेंगे। 4208 डिवाइडेड बाई 16, 16 2 जा 32, राइट, 10 100, 16 6 जा 96, 4 8, 16 3 जा 48। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये क्या है, 16 से डिविजिबल है। इसी तरह से इसका लास्ट 4 डिजिट लेंगे, 3216, ये तो देख के ही आप कहेंगे 16 2 जा एंड 16 1 जा, तो 16 2 जा 16 1 जा मतलब क्या है कि ये नंबर जो है ये आपका 16 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 4 डिजिट क्या हो रहा है, 16 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से 16 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट का 4, किसी भी नंबर का लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, अब डिविजिबिलिटी बाई 3, हमने 0 2 4 8 एंड 16 को देखा। अब है डिविजिबिलिटी बाई 3, ऑल सच नंबर्स द सम ऑफ हुज डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3। ये आप पहले से भी जानते हैं कि अगर किसी नंबर को पता करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड करते हैं। ज़रा इसमें ऐड करेंगे, 2 + 0 + 3 + 4 + 5 कितना दे रहा है, 2 + 3 5, 5 4 9 9 5 14। क्या 14 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 + 7 + 0 + 3 + 5 ये कितना है, 13 13 3 16 और 5 21। तो 21 क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। हम कर क्या रहे हैं, सारे नंबर को ऐड कर रहे हैं। सारे नंबर को ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है रिजल्ट, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ देखेंगे 5 + 9 + 1 + 2 + 8 + 2 14 15 17 25 27। yes, 27 is divisible by 3, hence this number is also divisible by 3। यहाँ से देखेंगे 9 + 0 + 3 + 1 + 6 + 4 12 13 19 and 4 23। अब 23 क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इस नंबर को देखिए, इतना बड़ा नंबर है लेकिन 1 प्लस सबको ऐड करेंगे, 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 सबको ऐड करेंगे, रिजल्ट 3 होगा। और 3 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए और इम्पॉर्टेंट ये है कि एनी डिजिट इफ़ इट इज़ रिटन कंटिन्यूसली 3 टाइम्स 6 टाइम्स 9 टाइम्स एट्सेट्रा देन इट इज़ डिविजिबल बाई 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान में रखेंगे। किसी भी डिजिट को अगर 3 बार 3 टाइम्स, ठीक है, या फिर 6 टाइम्स रिपीटेडली अगर लिखा जा रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। एनी डिजिट इफ इट इज रिटन कंटिन्यूसली 3 टाइम्स 6 टाइम्स 9 टाइम्स 12 टाइम्स 15 टाइम्स 18 टाइम्स एट्सेट्रा है, देन इट इज डिविजिबल बाई 3। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर क्या होंगे, 3 से डिविजिबल होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि उस नंबर को देखेंगे कि क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तब वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। यस और नो? यस। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 32 के बारे में आप क्या जानते हैं, 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि इसका एंडिंग डिजिट्स क्या है, 2 है। लेकिन 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 3 + 2 करेंगे तो 5 होता है और ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 32 जो है वो 6 से भी डिविजिबल
नहीं है। कोई नंबर और ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 78। 78 को देखेंगे ध्यान से, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको तो फुलफिल कर रहा है। अब क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 7 + 8 करेंगे तो 15 हो रहा है। 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसका ये मतलब है कि ये नंबर 2 को भी क्राइटेरिया, 2 का जो डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है और 3 के भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। चाहे नंबर कितना भी बड़ा है, इस तरह से उसको चेक कर लेंगे कि अगर वो 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 9, ऑल सच नंबर्स द सम ऑफ हुज डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9। इसमें भी 3 की तरह ही, 3 में क्या करते हैं, सारे नंबर का सम करते हैं और रिजल्ट को क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। अगर रिजल्ट 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए 3 + 2 + 7, 5 7 12। यस, क्या 12 जो है 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 7 + 5 + 2 + 4, इसको देखिए 7 + 5 12, 12 और 2 14 और 4 18, 18 जो है 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। इसको देखेंगे 3 + 2, 3 + 2 + 0 + 2 + 2 = 5 2 7 2 9, तो 9 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। यहाँ देखेंगे इस सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो ये भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। यहाँ सबका प्लस करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो क्या 15 जो है 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का ये रूल है कि सारे नंबर का, सारे डिजिट्स का सम करेंगे। अगर रिजल्ट 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5। ये काफ़ी इजी है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो देखकर ही हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। क्या नंबर, ये जो है यूनिट डिजिट देखिए 3 है, तो ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यस, यहाँ 0 है, 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ 5 है, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट की बात हो रही है, 0 और 5 होनी चाहिए। ये नहीं है डिविजिबल, लेकिन फिर ये नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। इस तरह से आगे देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 25, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 25। तो क्या करेंगे, 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है, मान लीजिए हम लिखते हैं 3175। अब ये पता करेंगे कि 25 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट का 3 डिजिट जो कि क्या है 175, और 175 25 से बन जाए 175 होता है, तो ये जो नंबर है ये क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 6219725। अब ये क्या है, 25 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक। तो ये जो बड़ा सा इतना बड़ा नंबर है वो क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। ठीक उसी तरह इफ़ लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 125, नंबर चाहे कुछ भी हो जाए, 19725 6 एंड 650। अब ये बताइए ये नंबर 125 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, क्या 650 जो है 125 से डिविजिबल है, तो 650 125 से डिवाइड करके देखेंगे 25
5 जा 25, 2 जा 15 बचा, 25 6 जा। अब ये क्या है, ये 26/5 जो कि डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, 125 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 125 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 3 डिजिट ही डिसाइड करता है कि वो नंबर 125 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट 7 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। बाकी 2, 4, 8, 3, 6, 9, 16 ये तो सबको आता है, ये काफ़ी इजी था। यहाँ देखेंगे 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसमें करेंगे क्या कि लास्ट के डिजिट को, यहाँ देखिएगा, लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट नंबर है उससे माइनस करेंगे। जैसे करेंगे 107 माइनस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 105। अब 105 में का लास्ट डिजिट 5 है, तो उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 माइनस 10 कितना होता है, 0। अगर रिजल्ट 0 आ गया तो वो नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल होगा। क्या करेंगे, डबल द लास्ट डिजिट। हमने क्या किया, इस 1 को डबल किया, इस 1 को हमने डबल किया, तो ये हो गया 107 माइनस 2 जो कि 105 आ रहा है। एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग लीडिंग ट्रंकेटेड नंबर, मतलब जो बच गया उसमें से क्या करेंगे, जो बच गया 107 बच गया, उसमें से हमने माइनस किया। इफ़ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 7, तो फिर हमने देखा कि 100 हमको नहीं पता है, मान लीजिए कि हमको नहीं पता है कि 105 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमने क्या किया, फर्दर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और जो रिमेनिंग पार्ट था, जो रिमेनिंग पार्ट है 10 से हमने 5 इंटू 2 करके फिर से किया, तो सॉल्व करने पे 0 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है 1071 वो 7 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं 3, 4, 6, 7 का। 3, 4, 6, 7 तो करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। 3, 4, 6 माइनस 7 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 6 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 332। अब फिर से जो आपका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे 33 माइनस 2 इंटू 2, तो 33 माइनस 4 तो कितना आया 29। क्या 29 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6, 8, 7, 3, 4 का। ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर होगा उसमें से माइनस करेंगे, और इस तरह से हम लोग करेंगे सॉल्व। जैसे इसको करके बताते हैं, 6, 8, 7, 3 माइनस 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8, तो 73 माइनस 8 करेंगे तो 65 होगा, तो 6, 8, 6, 5। अब फिर से क्या करेंगे, 6, 8, 6 लिखेंगे और 5 इंटू 2 करेंगे माइनस, तो 5 2 जा 10, तो 686 माइनस 10, तो 676। फर्दर यहाँ भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे 67 माइनस 6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 67 माइनस 12। अब ये कितना हो जाएगा 55 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, इसका मतलब ये भी नंबर क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि वो उसी टाइम डिसाइड करेंगे, जैसे ये तो बेसिक रूल हो गया 7 से डिविजिबिलिटी का, कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग है उसमें से माइनस करके तब तक करेंगे जब तक कि वो ऐसा नंबर आ जाए कि जो 7 से डिविजिबल हो। इसको ज़रा देखिए 139125, इसको करना क्या है, ये नंबर है 139125। लास्ट से 3 का पेयर बनाएंगे, लास्ट से 3 का, तो यहाँ भी पेयर बना और यहाँ भी पेयर बना। अब बताइए 139 माइनस 125,
होता कितना है 14, और 14 क्या 7 से डिविजिबल है? यस डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर आपके पास है ये नंबर क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। इस तरह से भी आप डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। आगे है इतना बड़ा नंबर, इसको भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। 6543257 32577 इसको भी क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे तो ज़रा देखिए 3 का पेयर यहाँ से, फिर यहाँ से पेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये बच गया। अब इसको क्या करेंगे? ज़रा देखिए, इस दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 577 प्लस 65, तो ये आपका आया 7 5 12 7 6 13 और 1 14 5 और 1 6, ये आ गया 642। अब 642 माइनस क्या करेंगे? ये जो आपका नंबर था, ये जो आपका नंबर है 432 को माइनस कर देंगे और चेक करेंगे। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2। अब ये 2 1 0 देख के ही लग रहा है कि 7 3 या 21 हो रहा है, तो ये नंबर 210 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर है आपके क्वेश्चन में, ये भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। हमने 7 से डिविजिबिलिटी का ये रूल बताया। एक तो बेसिक रूल है कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमेनिंग है उसमें से तब तक माइनस करेंगे जब तक कि वो जो नंबर आए वो 7 से डिविजिबल ना हो, ऐसा नंबर आ जाए कि 7 से डिविजिबल हो। हमने एक नंबर ऐसा देखा जिसमें 3 3 का पेयर बन रहा है। हमने क्या किया? उसमें से 139 में से 125 को माइनस किया, 14 आया, और 14 तो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हमने इतना बड़ा नंबर देखा, इसमें भी हमने 3 3 का पेयर बनाया। इसमें फर्स्ट 3 डिजिट का पेयर बना, फिर आगे का 3 डिजिट पेयर बना, और फिर लास्ट में 2 डिजिट रह गया। हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट पेयर को, अल्टरनेट पेयर का क्या किए? सम कर दिए। तो दोनों का सम 65 प्लस 577 आ गया आपका 642, और 642 में से ये जो आपका 432 है वो माइनस हुआ तो 210, और 210 क्या है? वो देख के लग रहा है कि 7 से डिविजिबल है। इस तरह से ये जो नंबर है वो क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। प्रैक्टिस करेंगे, खुद से नंबर लिखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उतना इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता ही है कि अल्टरनेट प्लेस वाले नंबर को का सम करेंगे, और सम करने के बाद क्या करेंगे? उसको डिफरेंस उसका कैलकुलेट करेंगे, और डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। अल्टरनेट प्लेस की बात हो रही है, मीन्स 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 का सम करेंगे तो 10 2 12 और 7 19। अब 5 3 0, तो 5 प्लस 3 प्लस 0 कितना आया? 8 आया। तो 19 माइनस 8 करेंगे, 19 माइनस 8 करेंगे तो 11 होगा, जो कि क्या है? 11 से डिविजिबल है। इसका ये मतलब है कि ये जो नंबर है वो क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका, ध्यान से देखेंगे, अल्टरनेट नंबर, सॉरी अल्टरनेट 251, तो क्या करेंगे? 2 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 8, एंड 3 प्लस 8 और 8 प्लस 8
क्या करेंगे, 3 + 8 + 8, 11 और 8 19, यहाँ भी क्या हो रहा है 19 - 8 क्या हो रहा है 11 हो रहा है, और ये नंबर 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है। आगे है 900163, सेम वही काम, अल्टरनेट प्लेस वाले नंबर को ऐड करेंगे, तो यहाँ आया 0 1 + 3, तो ये आ गया 4, यहाँ से 6 0 और 9, तो 9 + 0 + 6 वो हो गया 15, और 15 - 4 11, तो ये भी नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है। आगे देखते हैं 7531622, इसमें भी वही करेंगे, अल्टरनेट प्लेस वाले नंबर को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 7 + 3 + 6 + 2, तो 10 16 2 18। अब यहाँ देखिए 2 1 5, तो 2 + 1 + 5, तो ये आपका हो गया 3 और 5 8, 2 1 5, तो ये 8 हो गया, 18 - 8 करेंगे तो 10 होता है, तो 10 क्या है 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ये नंबर क्या है 11 से डिविजिबल नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है, उसको देखते हैं। जैसे ये आपका नंबर है 7531622, इसका भी पेयर बनाएंगे, लास्ट 3 से पेयर बन रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 11 से डिवाइड करके देखेंगे सब पेयर को बारी बारी से, चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं। पहला तो है कि आप अल्टरनेट प्लेस को ही आप, हालांकि आपके लिए यही आसान रहेगा कि अल्टरनेट प्लेस को ऐड कीजिए और उसको डिफरेंस उसका कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। तो जो आपके लिए आसान है उसी को आप अपने उसको रखिए, अपने कॉन्सेप्ट में रखिए, बाकी की ज़रूरत नहीं है। आगे डिविजिबल बाय कोई नंबर, अब ज़रा देखते हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। इफ़ एनी नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग अ डिजिट 6 टाइम्स द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। हमने देखा कि कोई भी नंबर अगर 6 टाइम्स डिविजिबल वो रिपीट हो रहा है, जैसे 1 1 1 1 1 1, तो ये जो नंबर है ये किस किस से डिविजिबल होगा, ये जो नंबर है 3 7 11 13 21 और 37 एंड 1001, ये सबसे डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए 5 5 5 5 5 5, लेकिन 6 टाइम्स होना चाहिए, 6 टाइम्स होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा इस सारे नंबर से डिविजिबल होगा। किससे किससे 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से 1001 से। नंबर चाहे कुछ भी हो जाए 9 9 9 9 9 9, ये भी नंबर इन सारे डिजिट से डिविजिबल होगा। 3 7 11 13 21 37 एंड 1001 से डिविजिबल होगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। अ 6 डिजिट नंबर इफ फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर। अब जैसे कोई नंबर है 1 2 5 और इसको रिपीट कर रहे हैं, 1 2 5 फिर से हमने लिख दिया, या फिर 3 4 7 3 4 7। अ 6 डिजिट नंबर इफ फाउंड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, तो देखो 3 डिजिट नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 3 डिजिट नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, देन एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो ये भी सारे नंबर भी 7 7 11 13 1001 ये सारे नंबर से क्या होगा डिविजिबल होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक और नंबर ले लीजिए 635 635, ये नंबर जो है 7 11 13 1001 ये सारे नंबर से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि आपके कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बना दे, इसको आप
नोट करेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। इफ़ a इज डिविजिबल बाय b, मान लीजिए a आपका 15 है और b आपका 3 है, ऑब्वियसली 15 3 से डिविजिबल है। इफ़ a इज डिविजिबल बाय b देन ac इज डिविजिबल बाय b। अब आपका c कोई और नंबर है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, c कुछ भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो मान लेते हैं कि c हमारा 6 है, तो AC जो होगा AC भी क्या होगा B से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि अगर A डिविजिबल बाय B तो AC भी क्या होगा B से डिविजिबल होगा। ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। 15 6 जा 90 और 90 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। इसको आप और भी क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इफ़ A इज डिविजिबल बाय B एंड B इज डिविजिबल बाय C देन A इज डिविजिबल बाय C। अब जरा देखेंगे, अगर कोई नंबर है मान लीजिए 24 लेते हैं, इफ़ A इज डिविजिबल बाय B, मान लेते हैं B हमारा क्या है 8 है, तो A 24 है B 8 है, और B इज डिविजिबल बाय C, B इज डिविजिबल बाय C हम ले लेते हैं 2, C है, तो अगर A डिविजिबल बाय B, B डिविजिबल बाय C है तो A भी क्या होगा C से डिविजिबल होगा। जरा देखिए, लेकिन 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, ठीक, लेकिन क्या 3 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं। दूसरा लेते हैं, यहाँ से 36 को अगर 12 डिवाइड करता है और 12 को अगर 3 डिवाइड करता है तो 36 को भी 3 डिवाइड करेगा। मतलब A अगर डिविजिबल बाय B है और B अगर डिविजिबल बाय C है तो क्या होगा A भी C से डिविजिबल होगा। ये आपका पॉइंट है। आगे है इफ़ n डिविजिबल बाय D and m divisible by D then m plus n and m minus n are both divisible by 8, then 528 plus 48 as well as ये divisible by 8। ध्यान से देखिएगा, if n divisible by D, ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं, m is divisible by D then m plus n and m minus n are both divisible by 8। तो ले लेते हैं n, इफ़ n डिविजिबल बाय d, मान लेते हैं कि 15 नहीं लेते हैं, ये 45 लेते हैं। 45 क्या है 5 से डिविजिबल है तो 9 हुआ, एंड m इज़ डिविजिबल बाय d, तो ये 55 ले लेते हैं। 55 भी क्या है 5 से डिविजिबल है। देन m प्लस n, तो हमारा m प्लस n क्या है ये दोनों है, ये दोनों 45 एंड 55, ठीक है, तो इस दोनों का सम क्या होगा 45 प्लस 55 कितना होगा 100, ठीक है, और m माइनस n, इफ़ n डिविजिबल बाय d एंड m इज़ डिविजिबल बाय d। हमको लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, इस पॉइंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। जरा ये देखिए, 5 क्या है 5x एंड 6 है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो हमको ये पता है कि 3 से वो नंबर डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर जिसके सारे डिजिट्स का सम क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब बताइए 6 क्या करेंगे 5 प्लस x प्लस 6 कितना है 11 प्लस x, कितना 11 प्लस x। अब कह रहा है कि देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x बताइए, जरा बताइए, ये x के बदले क्या होगा लीस्ट
1 ही तो होगा। 11 + 1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और वो 12 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि बीच का कोई नंबर मिसिंग कर दिया और उसके बाद आपको दे दिया कि बताइए कि ये डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 4 y 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ y बताइए। तो क्या करेंगे? 6 + 4 + y + 8 कितना होगा? 10 + 8 18 + y 18 + y। अब कह रहा है कि लिस्ट बताइए। हमें पता है कि 18 क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो y लिस्ट पूछ रहा है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिस्ट पूछ रहा है, तो लिस्ट 18 + 0 18 + 0 क्या होगा? 18 होगा, और 18 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ y क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, इफ 7x 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ x। अब बताइए, 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा था, उसमें भी क्या देखा था कि उसके सारे डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। तो 7 + x + 8 कितना है? 15 + x। तो लिस्ट वैल्यू कह रहा है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए x के प्लेस पे क्या आना चाहिए? 3, जब जो कि क्या हो जाएगा? 18, और 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है, तो लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्या है आपके सामने क्वेश्चन? 37y4 37y4। इसमें ज़रा देखिए क्या कह रहा है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लिस्ट वैल्यू बताइए y का। तो 3 + 7 + y + 4 कितना होगा? 14 14 + y। अब कह रहा है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ y बताइए। तो क्या क्या पॉसिबल है? y लिस्ट कह रहा है, तो 4 आंसर होना चाहिए, क्योंकि 14 + 4 18, और 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ नंबर है आपका 4x y 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ x + y कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। 4 + x + y + 7 ये कितना है? 11 + x + y। अब कह रहा है कि x + y बताइए, x + y का लिस्ट वैल्यू क्या होगा? तो x + y का लिस्ट वैल्यू कितना होना चाहिए? 1, तभी तो 11 + 1 कितना होगा? 12 होगा, और 12 क्या है? 3 से डिविजिबल है, राइट। अब कहिएगा कि दो नंबर का सम क्या हो सकता है? क्यों 1 ही क्यों होगा? तो हो सकता है कि x क्या हो? ऐसा नंबर हो 4 0 1 7, मतलब इस दोनों का सम 1 ही तो है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 4 1 0 7, राइट। तो 1 + 0 1 ही तो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो हमने ये बेसिक रूल देखा, हमने डिविजिबिलिटी का रूल देखा, कोई नंबर 2 से कैसे डिविजिबल है। हमने 4 का देखा रूल, 8 16 3 6 9 7 11, इतने सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा। कल के क्लास में और भी नंबर हम देखेंगे। कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखा, किस तरह से कोई नंबर अगर 6 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, राइट। अगर 6 टाइम्स 7 है, 6 टाइम्स 8 है, तो वो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल है नहीं। तो इस तरह के हमने जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए, उसको आप नोट करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिविजिबिलिटी रूल को लेके आएंगे। कोई नंबर 13 से डिविजिबल कैसे होगा, 19 से डिविजिबल कैसे होगा, 17 से डिविजिबल है या नहीं है, इस पर हम लोग इसको देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उस पर बेस्ड हम लोग MCQ करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।